अरे मैं कह रहा हूं, कहीं ठाकुर की हत्या हो जाती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का हत्या हो जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हत्या हो जा रहा है, तब मुख्यमंत्री को जाएगा। हम समाज का बीड़ा उठाया हूं, हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हूं कि अपने लड़ूं, अब मौका मिले तो बेटा को भी लड़ा दूं और मौका मिले तो जो बोए हैं वही बेटा काटे हैं और वही 27 में ये काटेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आपको तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का दस्तखत हुआ है, आप फिर भी कहते हो कि अखिलेश यादव के नेता की वैसे झूठा जो जूता पर थूक करके चाटने वाला नेता। हम तो कहेंगे आप लोगों से, तो हमारे नेताओं ने प्रदेश की बैठक बुलाया, प्रदेश की बैठक से हम लोगों ने ये समीक्षा करके देखा है कि कितना हमारा संगठन आगे तक गया है, फिर कितना संगठन को आगे तक ले जाना है। इसी बात पर हम लोगों ने चर्चा किया और इसी बात को लेकर के प्रदेश की आपातकाल बैठक बुलाई गई थी। कुछ देखे हैं कि कुछ पार्टियों से भी आकर के आज स्वाभिमान पार्टी में लोग आए हैं, इसको क्या कहना चाहिए? भाजपा के कई दर्जन लोग टूट करके आजाद सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोग ज्वाइन किए हैं, यहाँ तक कि बसपा से भी छोड़ करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया है। जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की नीति और सिद्धांत है, भाजपा के कम से कम 5-6 लोग छोड़ करके, भाजपा छोड़ करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया है। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की जो लड़ाई है, जो नीति सिद्धांत है, इस पर भरोसा लोगों ने जताया और भरोसा जता करके लोगों ने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन किया है। देखा जाए कि प्रकाश राजभर जी लगातार आप वार प्रवार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर की जो आप बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वैसे झूठे नेता की, वैसे झूठा जो जूता पर थूक करके चाटने वाला नेता, हम तो कहेंगे आप लोगों से कि वैसे नेता का नाम आप लोग न लें तो बहुत बल्कि बहुत बेहतर रहेगा। आज के डेट में जो महिला सम्मेलन व्यक्ति कर रहा है, 22 के गठबंधन में 17 सीट उस व्यक्ति को मिला था, एक भी महिलाओं को नहीं लड़ा पाया। 17 सीट पाने के बाद एक भी अपने नेता और कार्यकर्ता को वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा पाया। बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति ने सौदा समाज का करने का काम किया है। इसी नाते मैं आप चैनल के लोगों को कहता हूं कि उस व्यक्ति से पूछिए, आप चैनल के लोग हैं, महेंद्र राजभर के यहाँ जब आप लोग आते हैं तो ओम प्रकाश राजभर की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं कि महेंद्र राजभर से चर्चा जो करते हो, सवाल क्यों नहीं करते हो आप लोग? सवाल उनसे क्यों नहीं करते हो आप लोग कि 22 सीट तुम पाए, 17 सीट तुम 22 के गठबंधन में पाए, आज 17 सीट पर एबी फार्म तुमने दिया, अपने दस्तखत से दिया। असली औलाद हो कि नकली औलाद हो? अगर नकली औलाद हो तो क्यों तुमने दस्तखत किया? हाँ, बात का वजन होना चाहिए ना, पूछना चाहिए। आप चैनल के लोगों को भी पूछना चाहिए कि एबी फार्म पर तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का दस्तखत हुआ है, आप फिर भी कहते हो कि अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। हाँ, जब अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे तो क्यों आप और आपका बेटा क्यों दस्तखत किया? नहीं ना दस्तखत करना चाहिए था? महेंद्र राजभर अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश जी कहते हैं कि हमारे ही नाम लेकर के आपको आपके ऊपर बताते हैं कि आप लोग उनका ही माला जपते हैं, इस पर क्या कहेंगे? घबराना नहीं है, इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। जो बोए हैं अब तक उनका बेटा काटा है, जो बोए हैं अब तक उनका बेटा काटा है। 27 में उनका नंबर आने वाला है, अब वो क्या काटेंगे? जो बोए हैं वही ना काटेंगे। बोएंगे गेहूं और कहेंगे कि धान काट लूंगा, ये संभव है? बोएंगे धान और कहेंगे कि गेहूं काट लें? घबराना नहीं है, जो बोए हैं वही बेटा काटे हैं और वही 27 में ये काटेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके चैनल पर कह रहा हूँ। सर जी, 27 में अगर अखिलेश के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का फिर गठबंधन हो जा रहा है तो आपका विकल्प क्या रहेगा? गजब बात कर रहे हैं भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कौन कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, इसका कौन भाई? पहले तो लोग चर्चा ये भी किया करते थे कि सपा बसपा का गठबंधन नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा ना, 19 में लोकसभा का चुनाव सपा बसपा गठबंधन के साथ लोग लड़े। हाँ, तो कौन कहाँ रहेगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो समाज की लड़ाई बीड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने उठाया है, 27 में सदन में जब परिवर्तन हम लोग 27 में करा लेंगे तो सदन में गरीबों की आवाज बुलंद होगी। इस नाते हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। 2027 में स्वाभिमान पार्टी कितनी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ सकती है? इंतजार करिए, बता देंगे। अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी तो हमको लगता है कि 26 महीना अभी चुनाव है। आज से अगर समय से चुनाव हो तो 26 महीना चुनाव का समय है। और सर जी, कुछ लोग बता रहे हैं कि जहुराबाद से आपको टिकट समाजवादी से गठबंधन हो सकता है।
देखिए, महेंद्र राजभर अपने लिए संघर्ष करने के लिए नहीं निकला है। ये काम ओम प्रकाश राजभर अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो महेंद्र राजभर नहीं भी लड़ेगा, हमारा कार्यकर्ता लड़ करके सदन तक जाएगा। हम समाज का बीड़ा उठाया, हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हूँ कि अपने लड़ूं और मौका मिले तो बेटा को भी लड़ा दूं और मौका मिले तो पत्नी को भी लड़ा दूं। हम वो व्यक्ति नहीं हैं। हम असली वंशज हूं। हम थूक करके नहीं चाटता हूं। जो व्यक्ति थूक करके चाटता है वैसे व्यक्ति से इस तरह का सवाल आप लोगों को करना चाहिए। सर जी, देखा जाए तो आपके समाज के पर्सनल लोग गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर तक देखा जाए तो डेली कंटिन्यू हत्या, बलवा, अपराध हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सत्ता में जाने वाले लोगों से कहूंगा, अभी जो घोसी में हत्या हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, कंधेली गांव है। कल हम गए थे दरवाजा करने के लिए। हमारा जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार हमने आर्थिक मदद भी करने का काम किया। और इतना ही नहीं, बंबई के लोग करीब, आपको विश्वास दिलाऊं कि बंबई के लोग रात दर्जनों लोग हमसे बात किए। कंधेली बड़े पैमाने पर बंबई की टीम मदद करने जा रही है। हमने वो अपनी बात बताया कि बहुत गरीब परिवार के व्यक्ति का सर कूच करके उसकी हत्या किया गया है। और इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ गए थे। वहाँ के लोग गुहार लगाए। हमने तुरंत कप्तान साहब से बात किया कि भाई कार्रवाई इस पर उचित होना चाहिए। जो हत्यारा है, हत्या किया है, उसकी गिरफ्तारी तत्काल होना चाहिए। हम लोगों ने आश्वासन भी दिया। सर जी, जौनपुर में एक राजभर समाज की बेटा की हत्या होती है और उसमें दो राजभर समाज के मंत्री हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं। वहाँ लोग गए और आर्थिक मदद भी नहीं दें। क्या वहाँ आप जाना चाहेंगे? हम कहूँगा कि असल औलाद हो दोनों, तो हत्यारों पर, जैसे हत्यारों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो राजभर का जो घर गिरा है वहाँ गए क्या करने? सदन में सवाल उठाओ कि हत्यारों के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। तुम लोग असली औलाद हो तो सदन में सवाल उठाओ। खाली बस गरीब के घर पर बुलडोजर चलेगा प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी का? और राजभर का बेटा मरा है, दो राजभर कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वहां भी तो सवाल करो कि वहां भी बुलडोजर चलना चाहिए। वहां नहीं बोलेंगे, वहां कहेंगे कि नहीं, हम न्याय दिलाने का काम करूंगा। और पुलिस प्रशासन के लोग अपना काम समय से कर रहे हैं। वहां जाकर के बयान दे रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग अपना काम कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, कहीं ठाकुर की हत्या हो जाती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक का हत्या हो जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हत्या हो जा रहा है, तब मुख्यमंत्री कोष से 50 लाख रुपया दिया जा रहा है और बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहां राजभर की हत्या हुआ है तो वहां नहीं हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलेगा? वहां भी तो चलना चाहिए ना। ये सवाल उन लोगों को मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो जान लीजिए कि समाज को धोखा देने का दोनों काम करते हैं। 25 में क्या लग रहा है कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी बिहार में भी कदम रखेगी? अरे 25 अभी हमको लगता है कि अभी 25 हमको लगता है कि अभी 12 दिन बाद होगा शुरू। इसे 24 अब खत्म होने जा रहा है। चुनाव में कदम रखेगी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी? बताएंगे लोग विधानसभा के जब चुनाव होगा। बिहार बड़ा चर्चा है ओम प्रकाश राजभर का बिहार में। बिहार में ओम प्रकाश राजभर का चर्चा है। क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत से घेरने का प्लान? 4 सीट उपचुनाव हो रहा था, पता है आपको? 2 लोगों का पर्चा दाखिला कराया था वो आदमी। आज जब सौदा तय हो गया भारतीय जनता पार्टी से, तो दोनों लोगों का पर्चा वापस करा लिया आदमी। पता लगा लीजिए आप, वही बिहार है ना। तो उत्तर प्रदेश में सौदा करते करते चले गए बिहार। अरे जब तुमको सौदा ही करना था तो पर्चा क्यों भरवाए जी? पर्चा नहीं ना भरवाना चाहिए था। उन लोगों का 50-50 हजार लाख रुपया खर्चा हुआ। जो गरीब लाख रुपया 50 हजार कमा करके इकट्ठा किया है, वो ना जानता है कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता है। बिहार में 25 में चुनाव होना है, इसी नाते बिहार में भग भग करके जा रहे हैं कि अब बिहार में सौदा करना है। यूपी के लोग धीरे धीरे जान चुके हैं। अध्यक्ष जी, आपके समाज के लोग बिहार में बहुत ज्यादा कतार में है, जैसे राजवंशी है, तमाम जातियों को लेकर वो राजभर अपने आप को बता रहे हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ राजभर न हो। कमोवेश हर प्रदेशों में राजभर निवास करता है, ये जान लीजिए। हर प्रदेशों में राजभर निवास करता है कमोवेश करके। ये है कि बिहार में ज्यादा हैं, यूपी के पूर्वांचल में ज्यादा हैं, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ज्यादा हैं, लेकिन और जिलाओं में और प्रदेशों में कमोवेश करके हर प्रदेश में राजभर है। बहुत बहुत धन्यवाद।